अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 4 का नाम है महिला सशक्तिकरण, उर्दू में कहेंगे ख्वातीन की इख्तियारकारी। ये जो सेशन, ये लास्ट सेशन है हमारा। जितने भी टॉपिक चले उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है ख्वातीन और कानून, महिलाओं अने कायदाओं, जिसमें 3 टाइप के कायदे ऐसे हैं जो ख्वातीन के लिए, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। ख्वातीन की हालत में सुधार लाने के लिए 3 हिस्सों में इसको दर्जाबंद किया है। फर्स्ट है आइनी हुकूक, ख्वातीन के आइनी हुकूक। दूसरा है ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुकूक। और तीसरा है ख्वातीन की फ़लाह के कानून। ये 3 कानून ऐसे हैं जो ख्वातीन की हालत में सुधार लाने के लिए बनाए गए हैं। गुजराती में इसका बोलती हूँ, आपको लिखना है कि गुजराती में से क्या कहेंगे। फर्स्ट है ख्वातीन के आइनी हुकूक, महिलाना બંધારણીય હક્કો। दूसरा है ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कानून, महिलाओं रक्षण माटेना कायदाओं। तीसरा है फ़लाह के कानून, इसे गुजराती में कहेंगे महिलाओं विकास माटेना कायदाओं। 1 बाय 1 इसको समझते हैं। फर्स्ट है ख्वातीन के आइनी हुकूक, बंधारणीय हुकूक के बंधारण में कौन कौन से हुकूक उन्हें मिले हैं। आइनी कानून किसी भी मुल्क का बुनियादी कानून तस्लीम किया जाता है। भारत में समाजी तालीम के लिए ख्वातीन के मुकाम और मर्तबे में सुधार लाने के लिए कानूनी दफ़ात के ज़रिए ख्वातीन को और मर्दों को मसावी दर्जा हासिल हो, इसलिए कानून बनाए गए हैं। आइन के दफ़ात के ज़रिए ख्वातीन के लिए मखसूस एहतमाम किया गया है। मतलब में हमारे आइन में कुछ ऐसे कायदे बनाए गए हैं, ऐसी सहूलतें मिली हैं जिसमें ख्वातीन और मर्दों को मसावी दर्जा, एक जैसा दर्जा हासिल हो सके। जिसमें ख्वातीन को ज़िंदगी जीने का तरीका, ख्वातीन को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का तरीका हक़ होना चाहिए। जो बचपन में शादियां हो जाती थी, ख्वातीन की मर्ज़ी के बगैर शादियां हो जाती थी, अब उनको इस चीज़ में आज़ादी मिली। बालिग उम्र में शादी करने का हक़, बालिग उम्र हो, लड़की की मर्ज़ी हो, लड़की उस उम्र तक पहुंच चुकी हो कि वो ज़िम्मेदारियां उठा सकती है, तब वो शादी करे। अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक शादी करने का, तलाक़ हासिल करने का। अगर कोई लड़की ख्वातीन को हद से ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है, तो अगर वो चाहती है कि उसको उस ज़िंदगी से आज़ाद होना है, तो तलाक़ हासिल करने का हक़ रखे। दोबारा शादी करने का, अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है, जो भी हो, बेवा हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा शादी करने का हक़ रखती है। शोहर या वालिद की मलकियत में से विरसा या हिस्सा हासिल करने का, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, उसे भी हिस्सा बराबर का मिलना चाहिए। बीवी की हैसियत से शोहर से नाफ़ व नुक्ता हासिल करने का, जुल्म व सितम से बचने के लिए शोहर से अलग रहने का, निजी कमाई और स्त्री धन पर अपना मुकम्मल हक़ रखने का। कमज़ोर तबक़ात ख्वातीन को मुफ्त व कानूनी इम्दाद हासिल करने का। जो पुराने रस्म व रिवाज है उससे तहफ़्फ़ुज़, तालीम, रोज़गार, सियासत में रिज़र्वेशन, नशिस्तों के ज़रिए मख़सूस हुकूक हासिल करने का हक़ वगैरह शामिल है। ये जितनी भी बातें, जितनी भी चीज़ें मैंने ख्वातीन के हक़ में बताई, ये चीज़ें उनमें हासिल है। ख्वातीन को ये हक़ उस आइनी हुकूक के ज़रिए मिले हैं जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कानून। ख्वातीन के हिफाजत के लिए कौन कौन से कानून बने हैं वो देखिए। ख्वातीन की हयातियाती तहज़ीब माशी शोबे के एम्पावरमेंट के लिए ख्वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ाती कानून भी बनाए गए हैं, जो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको गुजराती में नज़र आ रहा होगा, मैं आपको उर्दू में बोलूँगी लेकिन आपको समझना है उर्दू में। फ़र्स्ट है कानून कौन से साल में वो लागू हुआ और कानून का मकसद क्या था। ठीक है, इस चीज़ को आपको गौर से देखनी है और समझनी है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे जहेज़ ममानियत कानून, ममानियत का मतलब होता है रोक, वो बना 1961 में। जहेज़ की बुरी रस्म का ख़ात्मा हुआ, जहेज़ जैसी बुरी रस्म का ख़ात्मा हुआ। उसके बाद इस्कात हमल से मुताल्लिक़ कानून जो 1971 में
ख़वातीन की ज़िंदगी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़। इसका कहते हैं हमल, मतलब लड़की हो तो लड़की नहीं पसंद है इसलिए लड़के को जन्म देते और लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। इस कानून पे भी रोक लगाई गई जो रिवाज था। उसके बाद दूसरा है देखें तो सती ममानियत कानून 1987 में जो सती का रिवाज था उसको बंद किया गया और बेवा औरत को भी ज़िंदा रहने का हक़ है, ये बताया गया। उसके बाद है घरेलू तशद्दुद के खात्मे का कानून, जो घर में बीवी के तौर पर, बहू के तौर पर जो जुल्म सितम लड़की के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर होता था, वो 2005 के कानून के मुताबिक बंद किया गया। उसके बाद काम करने की जगह पे औरतों के साथ जो जिनसी छेड़छाड़ की जाती थी वो 2013 में कानून बना और वो कानून के ज़रिए भी औरतों की जिनसी इस्तेसाल और उसकी जिनसी छेड़छाड़ से उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। तो ये कुछ कानून थे जो औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, स्त्रियोना रक्षण माटे बनावવામાં આવ્યા હતા, उनके लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक है ख़वातीन की फ़लाह के लिए। अब उनकी फ़लाह के लिए उसको देखते हैं। भारत एक फ़लाही रियासत है। इस आइडल को मद्देनज़र रख कर औरतों के लिए फ़लाही कानून बनाए गए हैं जो कुछ इस तरह से, उससे हम देख लेते हैं। कानून है वही सेम साल कब बना और उनका मकसद क्या था। तो सबसे पहला है फैक्ट्री एक्ट, ये बना 1948 में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में आता है। जो ख़वातीन के काम के घंटे मुतय्यन करने के लिए बनाए गए, मतलब ख़वातीन को भी मर्द के जितने का टाइम तक के उनका काम होता है उतने ही टाइम तक के वो भी काम करें, इस तरह से कानून बनाया गया। कामदार राज्य बीमा कानून, ये भी 1948 में ख़वातीन के हमारे ज़चकी और बीमा के फ़वाइद के लिए ये कानून बना ताकि उनको फ़ायदा मिले, पैसा मिल सके उस चीज़ का। बैटर सिगरेट का कामदार कानून, बीड़ी सिगरेट कामदार कानून, जो 1966 में ख़वातीन के लिए रात में रोज़गार या नौकरी पर ममानियत का एहतमाम। उसके बाद यकसा तनख्वाह का कानून जो 1976 में बना, मर्दों और औरतों को सेम तनख्वाह मिलनी चाहिए। ख़ानदानी अदालत कानून जो 1984 में बना। उसके बाद खातून खिदमत इमदाद से मुतालिक कानून जो 1987 में बना। उसके बाद महिला राष्ट्रीय पंच कानून जो 1990 मतलब 1990 में बना। तो इस तरह से हमारे सरकार ने कुछ महिलाओं के लिए कानून बनाए, उनकी फ़लाह के लिए, उनकी तरक्की हो, इसलिए ये सारे कानून बने हैं। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखा। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा ख़वातीन की इख्तियारकारी का मतलब क्या है, जो रेणुका पामीबा सुशीला पारिक ने बताया। उसके बाद ख़वातीन की अहमियत, इनफरादी अहमियत, समाजी अहमियत, तालीमी अहमियत, इक़्तिसादी अहमियत और सियासी अहमियत, इन चीज़ों में भी ख़वातीन का हक़ बराबर होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा भारत में जिनसी तनासुब, ख़वातीन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए हैं, तालीम के लिए कौन कौन से प्रोग्राम बनाए। तालीम के लिए मैं बात करूँ तो साइकिलों की तकसीम की गई है ताकि जो लड़कियां दूर होने के बाद वजह से पढ़ नहीं पाती वो साइकिल के ज़रिए स्कूल आए और पढ़ सके। इक़्तिसादी प्रोग्राम। उसके बाद हमने देखा इफ़्ज़ान सेहत मरकूज़ प्रोग्राम जो ख़वातीन की हेल्थ के लिए है। उसके बाद और भी बहुत सा फ़लाही मंसूबे बने जो पेज नंबर 41, 42 और 43 पर है। इसको आप देखो, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कानून बने। उसके बाद हमने अभी देखा 44 और पेज नंबर 45 पर ख़वातीन के लिए कानून, 3 तरह के कानून बने हैं, वो आज हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।